Hello, good evening and welcome to Gyan Sagar Science Web Series. This is Zafar Hasan Karimi. आज हम सीड के जर्मिनेशन के बारे में समझेंगे, उसके प्रोसेस क्या है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स में वो जर्मिनेट होता है। तो आज हम उसको समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। तो प्रोसेस क्या है पहले हम वो समझेंगे। तो पहले हम इसका डेफिनेशन समझते हैं जर्मिनेशन का। जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज फ्रॉम अ सीड और अ सिमिलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ जर्मिनेशन। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब हम समझते हैं the term is applied to the sprouting of a seedling from a seed of an एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। आपको पता ही है दो तरह का होता है, एंजियोस्पर्म होता है, एक जिम्नोस्पर्म होता है। तो जो सीडलिंग होता है वो स्टार्ट कैसे होता है हम उसको पहले समझते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि आपने सीड तो देखा होगा, आपने चने देखे होंगे, वो दो पार्ट में होता है, मसूर दो पार्ट में होता है, मटर दो पार्ट में होता है। इवन कि अगर आम की गुठली का जो ऊपर का शेल है, हार्ड शेल, अगर उसको आप हटा देंगे तो अंदर आप देखेंगे तो वो भी दो उसमें पार्ट में होता है। तो ये जो बीज होते हैं दो पार्ट में होते हैं मोस्टली, सारे तो नहीं लेकिन मोस्टली। अब हम फैक्टर्स को समझेंगे, क्या क्या फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं सीड के जर्मिनेट होने में, क्या क्या फैक्टर्स चाहिए। तो एक तो हमें फैक्टर चाहिए कि साहब वो मॉइस्चर होना चाहिए पानी मिट्टी के अंदर, सॉइल होना चाहिए और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर कितना होगा वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर जनरेशन ऑफ अ सीड। तो सॉइल टेम्परेचर समझते हैं पहले हम। सॉइल टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 68 एंड 86 फ़ारेनहाइट। 68 से 86 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। वंस जर्मिनेशन ऑक्योर्स, एक बार जब जर्मिनेशन शुरू हो जाता है या होता है तो ऑप्टिमम ग्रोइंग टेम्परेचर जो है, तो जब वो जर्मिनेट करने लगता है तो उस समय यानी कि उस टाइम पर तो सॉइल का जो टेम्परेचर और 10 फ़ारेनहाइट जो है लेस हो जाता है जी। अब इफ़ेक्ट ऑफ एक पहले हम इफ़ेक्ट समझ लेते हैं। अगर कोई पानी जो है कहीं का अगर वो खारा है और एक जगह का पानी मीठा है और दोनों ने सेम पैकेट के आंसर से निकाल करके सीड को सो किया है, तो उसमें क्या होगा, किसका पहले या किसका तेज़ी से जर्मिनेट करेगा उसको भी हम समझ लेते हैं। इन जनरल हाई सॉइल सैलिनिटी इनहिबिटेड सीड्स जर्मिनेशन। अगर सॉइल जो है उसके अंदर ज़्यादा सॉल्ट है या जो पानी हम डाल रहे हैं अगर उसके अंदर खारा है, वो सॉल्ट ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो इनहिबिट्स कर देगा सीड को। इनहिबिट्स का मतलब होता है कि जो प्रोसेस है जर्मिनेशन का उसको स्लो डाउन कर देगा, ठीक है, मंदा कर देता है। ड्यू टू, अब ये क्यों होता है, ड्यू टू लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्रिएटेड अराउंड द सीड। सीड के चारों तरफ एक ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। इन कंपैरिजन ऑफ वो मिट्टी जिसमें जो सॉल्ट जो है कम है, लेस सैलिनिटी है, तो वहाँ पे जल्दी ज़्यादा स्पीड में और फास्ट ग्रोइंग होगा, वो ग्रोथ अच्छी होगी उसकी। अब हम आते हैं स्टेप्स। वो क्या स्टेप्स हैं जिसमें सीड जो है जर्मिनेट होता है। स्टेप 1 द सीड जर्मिनेशन प्रोसेस। स्टेप 1 में इम्बिबिशन, वाटर फिल्स द सीड। जब हम पानी मिट्टी में हम जब बीज लगाते हैं तो हम ऊपर से पानी डालते हैं, या तो सॉइल जो है वो होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, यानी कि वो गीला होना चाहिए। अगर सिर्फ ऐसी सूखी मिट्टी के अंदर हम बीज डाल देंगे तो नहीं जर्मिनेट करेगा,
जर्मिनेट होने के लिए कंडीशंस है, अभी मैंने बताया था कि जी सॉइल के अंदर मॉइस्चर का होना ज़रूरी है। तो हमने सॉइल में बीज लगाया, ऊपर से पानी डाल दिया। अब बाद में कुछ समय के बाद, थोड़ा आफ्टर सम टाइम या 2 और 3 आवर्स, तो क्या होगा, वो पानी जो है धीरे 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 सॉइल सीड के अंदर एंटर कर जाएगा, उसको फिल कर देगा। अब जब वो फिल हो जाएगा तो स्टेप 2 में हम समझ लेते हैं, वाटर फिल्स द सीड्स। स्टेप 2 में वाटर एक्टिवेट एंजाइम्स। जब फिल कर देगा उसको तो वाटर जो अंदर पहुंचा है वो अंदर के एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। एंजाइम्स द बिगिन द प्लांट्स ग्रोथ। अब उसके बाद क्या है कि वो प्लांट जो है ग्रोथ करना शुरू करेगा। अभी प्लांट्स बना नहीं है लेकिन ग्रोथ शुरू हो गया, यानी कि स्प्राउट होता है। आप चने को भिगो देते हैं रात में, पानी के अंदर भिगो देते हैं, तो वो देखते हैं चना बड़ा हो जाता है। तो बड़ा कैसे हो गया, वाटर उसके अंदर फिल हो गया और अंदर के एंजाइम को उसने एक्टिवेट कर दिया। बाद में क्या होगा कि आप उसको चने को बाहर भी निकाल लोगे, किसी गीले कपड़े में लपेट के रख दोगे तो उसमें स्प्राउट आ जाएगा, यानी कि प्रोसेस जो है बिगिन हो चुका है। स्टेप 2 में हमने ये समझ लिया। स्टेप 3 के अंदर द सीड ग्रोज अ रूट। सीड में क्या होगा, रूट ग्रो होगा, और रूट जो है हमेशा वो नीचे की तरफ जाता है, मिट्टी के अंदर जाता है, और जो शूट है जो ऊपर जाता है। रूट टू एक्सेस वाटर अंडरग्राउंड। जो अंडरग्राउंड है में जो और पानी है उसको ले लेता है, जो ज़्यादा पानी है वहाँ से फिर वो लेना हासिल कर लेता है। तभी तो रूट जो है वो जाता है और फैल जाता है पूरी जगह पे। आप बड़े बड़े पेड़ के देखेंगे, उनके रूट्स बहुत दूर दूर तक जा रहे होते हैं। वो किस में क्यों जा रहे होते हैं, इन सर्च ऑफ वाटर, ताकि वो पानी वहाँ से जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको वो अपना पूरा फुलफिल कर सकें। स्टेप 4 में समझते हैं, द सीड्स ग्रोज शूट्स दैट टुवार्ड्स द सन। अब उसके बाद क्या है, शूट ऊपर की तरफ आता है। टुवार्ड्स द सन का मतलब है कि अपराइट आएगा, ऊपर आएगा, सॉइल से ऊपर आ जाएगा, उसको शूट बोलते हैं, और सॉइल के नीचे जो है उसे रूट बोलते हैं। स्टेप 5 में हम समझ लेते हैं, द शूट ग्रोज लीव्स एंड बिगिन द फोटो मॉर्फोजेनेसिस। अब क्या हो गया, रूट भी आ गया, शूट भी आ गया। अब जब शूट ऊपर आ गया है तो उसमें क्या होगा, लीव्स जो है ग्रो करने लगेगा, ताकि फोटोमॉर्फोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट हो सके। उसके बाद धीरे 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 फिर वो अपना ग्रो करते जाते हैं। फिर वो फोटोसिंथेसिस का अपना स्टार्ट हो जाता है, उनका जो प्रोसेस है कि सॉइल एंड मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्ब कर लिया सॉइल से, और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है उन्होंने वो उसको ले लिया स्टोमेटा के थ्रू, और सनलाइट को ट्रैप किया। फिर अपना फोटोसिंथेसिस का उन्होंने प्रोसेस शुरू हो गया। फोटोसिंथेसिस बना तो जो उनका स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट जो भी उनका बनता है अपना, वो प्लांट्स में वहाँ पे सप्लाई हो जाएगा जहाँ पर उनको उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और उसके प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो क्या करेंगे कि वो उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन में, और वो उसको डिस्चार्ज कर देंगे। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर पसंद आए तो इसको शेयर करिएगा और इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए, गुड इवनिंग।